इंसान को वातावरण के अनुसार ही कदम बढ़ाना चाहिए। कहावत के अनुसार हम बैठकर ऊंटनी का दूध नहीं निकाल सकते और खड़े होकर बकरी को नहीं दो सकते। इसी बात को संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने सत्संग में बखूबी समझाया है कि हालात के अनुसार हमें कैसे चलना चाहिए। अब एक विनोदी बात है कि चंड को कभी कभी महाचंड मिल जाते। एक कुछ चंडे चंडाल चौकड़ी थी, काशी के नजीक गांव था। कोई भी पंडित पढ़कर निकलता, बेचारा युवक तो बोले तुम पंडित आओ शास्त्रार्थ करो। अगर हमारे महापंडित को तुमने परास्त किया तो तुम्हारा स्वागत, और अगर तुम परास्त हो गए तो तुम्हारी ये किताब। तो एक पंडित बेचारा ठगा, दूसरे ठगे, इतने में एक ऐसा आया। तो महापंडित तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, चंडाल चौकड़ी का एक धूर्त था। तो सवाल करता था खखम खखैया। अब बोलते खखम खखैया कहाँ का श्लोक है, कैसे है। वो बेचारा गुम हो जाता था, उसका कोई उत्तर नहीं मिलता था। तो दूसरे चंड लोग होय 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 हार गए, हार गए, दो उत्तर हार गए। अब खखम खखैया का उत्तर तो मिले नहीं, अर्थ भी क्या खखम खखैया। वो बेचारे आ जाते उस चंडाल चौकड़ी के कोई घेरे में, जो भी कुछ थोड़ा बहुत दे के जान छुड़ाते थे। एक ऐसा जान छुड़ा के चला गया तो उसका भाई जरा दबंग था। उसने बोला क्या हो? बोले ऐसे मैं आया और मेरे को तो ऐसे से ठग लिया इन्होंने, ऐसा सवाल ला के रखा कि मैंने कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो बोले क्या सवाल था? बोले खखम खखैया। वो शांत हो गया। वो कर्म योगी रहा होगा। क्या करना, कब करना, कैसे करना, किससे कैसा व्यवहार करना। भगत लोग भगतड़े हो जाते हैं। एक महात्मा बद्रीनाथ से आ रहे थे, उनके साथ कुछ शिष्य थे। तो लुटेरों ने कहा है रुक जाओ, टांगे तोड़ दूंगा। लुटेरे आए, तो महात्मा सहित शिष्य रुक गए। तो लुटेरों ने देखा था है तो संख्या इनकी ज्यादा। एक ब्रह्मचारी को कहा कि अरे वो आ रहे हैं, अधर्म होने देना है क्या? बोले गुरुजी जो आज्ञा। बोले न अधर्म करना न अधर्म होने देना, ये तो अपना शास्त्रों का सिद्धांत है। न मारना न कायर होकर मार खाना, बस। वो आए पहुंचे, इतने में तो वो दाव पेच जानता था शिष्य, कोई जानकार था, साधु था, लेकिन ये सब वो आए तो थोड़ा तो बुघला होके बैठ खड़ा रहा। और उन्होंने जो दम दाटी मारी तो उन्हीं के हाथ का डंडा लेके ऐसा लाठी घुमाया महाराज, एक दो के तो खोपड़े तोड़ दिए, दो की टांगे तोड़ दी, बाकी के चार पांच थे भाग गए। बोले ले। तो ये कर्म में योग हुआ जयराम जी की। किस समय क्या कर्म करना चाहिए। आप संत बने तो ठीक है, लेकिन मार खाने के लिए संत थोड़ी बने बाबा। आप भगत बने हैं तो क्या मूर्ख होने के लिए भगत बने क्या? हाँ, आप एकांत में है, बिल्कुल विरक्त है, चलो फिर। और सुखदेव जी की नाई है तो कोई बात नहीं, उनकी फिर निराली है, उनको फिर प्रकृति बराबर ठीक करती है। बाकी तो आप तो प्रकृति में है, शरीर में है, तो आपको तो यथा योग्य अपना है, अपनी संस्कृति की, अपने भारत के संस्कारों की, भारत की अखंडता की आपको ही तो चिंता करनी पड़ेगी ना। देश को तोड़ने वाली ताकतें अगर बढ़ रही है तो आपको भी तो संकल्प करना चाहिए कि हमारा देश अखंड रहे। जो देश को खंडित करके अपना राज्य चाहते हैं तो आपको भी संकल्प करना पड़ेगा कि हमारा भारत अखंड रहे। जयराम जी की ऐसा थोड़ी बूंद होके बैठे रहेंगे आप। खैर, वो खखम खखैया
ओ भाई समझ गया कि इन हरामियों ने तुम्हारे पुस्तक थोड़े ले लिए और मेहरबानी की कि अच्छा पंडित हार मान लो, आधी पुस्तक ले ली और छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारी पुस्तक भी ले आता हूँ और जो महापंडित है उसको भी छठी का दूध याद दिलाता हूँ। उसको युक्ति आ गई, उसने अपना तय किया और उसी रूट से निकला। कुछ किताबें बिताबें। क्यों पंडित कहाँ से? बोले गुरुकुल से। बोले आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ, हो जाए शास्त्रार्थ। बोले नहीं करना है भाई साहब आप तो। बोले नहीं, यहाँ से कोई गुजरा, हमारी नजर चढ़ गया तो शास्त्रार्थ के बिना इस गांव की सीमा से नहीं जा सकता। बोले अच्छा करो भाई, हुई तैयारी। तो बोले खाली तुम और तुम्हारा पंडित, थोड़ी गांव के लोग भी रहे ना। बड़ा शास्त्रार्थ हो, मैं हारूं तो मेरा सब छीन लेना। अगर आपका पंडित हारता है तो फिर आप क्या दोगे? अरे बोले हमारा पंडित आज तक हारा नहीं। बोले अगर हार गया तो हार गया तो फिर हम कभी ऐसा शास्त्रार्थ नहीं करवाएंगे। उसने देखा कि बहुजन हिताय हो रहा है जयराम जी की। अब बहुजन हिताय हो रहा है, तू ही प्रेरणा देगा। थोड़ा शांत हुआ। बोले पंडित ने सवाल किया खखम खखैया। तो उसने कहा पंडित ये श्लोक का आखिरी चरण है, तुमने श्लोक की पूंछ कही है। गधा होता है तो उसके कान भी होते हैं, उसका मुंह भी होता है, उसके पैर भी होते हैं, उसकी पीठ भी होती है। तो गधे के पूंछ की तुमने जरा सी एक बाल की बात कही। खखम खखैया इतना थोड़े है, श्लोक तो बड़ा है। अब वो बंडल बालते थे तो इसने महाबंडल फेंका, वो ढेला फेंकते तो इसने शिला फेंक दी। बोले श्लोक तो बहुत लंबा है। तो गांव के लोग समझते थे कि ये श्लोक में कई पंडित हार गए। बोले नहीं, ये श्लोक ही नहीं है, ये तो श्लोक का एक श्लोक तो है, लेकिन श्लोक की पूंछ है, पूंछ। पूरा श्लोक तो गांव वालों को भी नहीं सुनाया, तुम कैसे महापंडित हो गए? तो गांव वाले भी कि पूरा श्लोक अलग है, दूसरा है क्या? बोले पूरा श्लोक है और ये पूरे श्लोक के आखिरी हिस्सा है ये। तो बोले है तो सच्चा। बोले बिल्कुल सच्चा है, लेकिन आखिरी हिस्सा है पूंछ। जैसे आपके पैर की एक उंगली की नख की जरा सी टुकड़ी, तो इससे आपका थोड़े दर्शन होगा, और आप तो बुद्धिमान है। तो जहां नई जगह है तो वहां तो उनको सराहना करके पक्ष में ले लिया। तो बोले पंडित बोलो। अब पंडित क्या बोले, वो तो ऐसे ही था। तो सबने कहा कि अब आप ही बोलो। बोले भाई अब क्या करें, शर्त तो मंजूर है। बोले मंजूर मंजूर। बोले खेड़म खेड़ैया बबम बवैया, पियम पियैया कटम कटैया, पिसम पिसैया गुदम गुदैया, पकम पकैया खा खा, खखम खखैया खा खा, खखम खखैया खा खा, खा 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 खा, खखम खखैया खा। ये श्लोक है पूरा। अरे बोले आज तक हमने नहीं सुना। भाई श्लोक तो हमने सुना दिया, अर्थ पंडित सुना दे तो हम उसके चेले बन जाएंगे। और पंडित तो मूर्ख था। तो गांव वालों ने तो पैर पकड़े के भाई अब आप ही सुना। बोले देखो, बबम बवैया पहले बो, पिवम पिवैया फिर पिलाओ, फिर कटम कटैया फिर गेहूं काटो, पिसम पिसैया आटा बनाओ, गुदम गुदैया गुनो, पकम पकैया पकाओ, फिर खा खा, खगम खगैया खा खा खा, खगम खगैया खा। पंडित को मैं गुजराती में कहावत है, बैठा दो ये बकरियों। बकरी दोना है ना तो बैठ के दोनी चाहिए, और ऊँटी दोनी है तो बैठ के दोएगा तो कहाँ पहुंचेगा तू। ऊँट दोना है तो खड़ा होके दोना पड़ेगा। तो ऊँट दोना था। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये ऊँट, जेवो वाहे वायरो तेवी दईए पूंठ। सिंधी में कहावत है, वे ही दुजे बकरी उभी दुजे उठ, जड़ी लगे हवा बबलू तेड़ी दीजे पुठ। बबलू मैंने मिलाया,
ये मैंने मिलावट कर दी बबलू शब्द की।